तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही है कि इस चैनल पे जो है कंप्लीट बीएड और डीएड का प्रिपरेशन कराया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को भी जो है इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट मिल रहा होगा। आई होप क्लियर है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लगभग 50 क्वेश्चन के बारे में हिंदी ग्रामर के, जो कि जैसे कि मुहावरे, लोकोक्तियां, विलोम शब्द, ऐसे करके कंप्लीट 50 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता है कि हिंदी जो है कितने मार्क्स का पूछा जाता है, तो 10 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, अब आपके लिए जो है 10 मार्क्स काफ़ी होता है नंबर स्कोर जो है बढ़ाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो भी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और क्या है कि जितने भी क्वेश्चन है सारा का सारा सिलेक्टिव रहता है। ठीक है, आपको जो है एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है इस चैनल पे। यदि आप इस चैनल को शुरू से लेकर अभी तक फॉलो करते हैं, जितने भी वीडियो अपलोडेड है सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, आप लोग जाइए और जा करके चेकआउट कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। आप लोग भी जो है चैनल पे जो वीडियो डालता हूँ उस पर जो है कमेंट करते हो तो अच्छा लगता है, और मैं कोशिश करता हूँ कि सभी कमेंट, यानी जितने भी लोग कमेंट करते हो सबका रिप्लाई देने का कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए आज का पहला प्रश्न है, इनमें से चोर का पर्यायवाची कौन है। ठीक है, चोर तो आप लोग जानते हैं चोरी होता है, आप लोग भी बचपन में चोरी किए ही होंगे। ठीक है दोस्तों, कुछ ना कुछ खाने की वस्तुएं या कुछ भी बच्चे होंगे तब। देखिए चोर का पर्यायवाची कौन है, शशि, धन, धनद, मोषक या बेसर। क्या हो जाएगा हमारा, बताइए इसमें से क्या हो जाएगा हमारा, मोषक। ठीक है, आपको ये चीज कहीं नहीं मिलेगा। बताइए, चोर का पर्यायवाची पूछ दिया, आपका दिमाग घूम जाएगा, लेकिन क्या होता है, मोषक होता है। ठीक है, याद रहना चाहिए आपका। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए क्या है, कान कतरना मुहावरे का अर्थ बताइए। मुहावरे लोकोक्तियां मैं बताया हूं, आप लोगों को सिलेबस डिस्कस करा रहा था उस दिन, तो मुहावरे लोकोक्तियां भी जो है 3 से 4 क्वेश्चन उठाता ही उठाता है। ठीक है दोस्तों, अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखिए कि क्या है, कान कतरना मुहावरे का अर्थ। ठीक है, बहुत आदर करना, बहुत तेज दौड़ना, सोच विचार में पड़ना, बहुत चालाक होना। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा हमारा, बहुत चालाक होना। ठीक है, याद रखिएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, कान कतरना, बहुत तेज दौड़ना मार के आ जाते हैं, लेकिन बिल्कुल हमारा गलत आंसर है। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए क्या है, आत्मा का जो है विपरीतार्थ शब्द। ठीक है, विपरीतार्थ शब्द मतलब क्या होता है, विपरीत मतलब कोई भी शब्द का विपरीत शब्द। क्लियर है, क्या हो जाएगा आत्मा का, अनात्मा, अमीर, अनादर या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, आत्मा को अन लगा दिया तो क्या हो जाएगा, अनात्मा हो गया है। ठीक है, यानी कि जस्ट क्या मैं बताया, ऑपोजिट। क्लियर है, यानी कि ऑप्शन पहला इज राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है यहाँ पे, तरुण का विपरीतार्थ शब्द। अभी मैं बताया था विपरीतार्थ, विपरीतार्थ का मतलब क्या होता है, क्लियर है, विपरीत, उसका जस्ट विपरीत, ऑपोजिट। क्लियर है, देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि तरुण का विपरीतार्थ शब्द, यानी कि मंद, जो है वृद्ध, सुस्त, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा हमारा, वृद्ध। ठीक है, तरुण का जस्ट विपरीत क्या होता है, वृद्ध होता है। याद रखिएगा, जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों सारे जो है सिलेक्टिव 3-4 बुक से जो है सिलेक्ट किया जाता है। आप लोग बोलते हो ना कौन सा बुक से पढ़ाते हो सर, तो एक बुक नहीं होता है, क्योंकि एक बुक का कभी भी जो एग्जामिनर होते हैं, जो एग्जाम जो से बनाता है पेपर, वो एक बुक से नहीं बनाता है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ऐसे करके कंबाइन करता है। ठीक है, और आप लोग को बता दूं कि 5 साल का क्वेश्चन जो है ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग जाइए जा करके देखिए। देखिए इनमें से कौन सी विपरीतार्थ शब्द जो है पतझड़ का अर्थ है। ठीक है, पतझड़ पूछ रहा है, पतझड़, पतझड़ तो आप लोग जानते हैं, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अभी पतझड़, सारे पेड़ का जो है पत्ती झड़ जाते हैं। देखिए विस्तार, शीतल, बसंत या सर्दी। क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा हमारा, बसंत। ठीक है, विपरीतार्थ शब्द। ठीक है, पतझड़ का पूछा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए इनमें से कौन से शब्द शुद्ध है, शुद्ध, शुद्ध अशुद्ध शब्द भी पूछता है, 2-3 क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए शुद्ध पूछ रहा है, क्या हो जाएगा, भस्म या चिन्ह या प्राण या हिंदू। क्या हो जाएगा हमारा, साफ साफ दिख रहा है, प्राण। ठीक है, चिन्ह भी गलत है, यहाँ भी ये भी गलत है और ये भी गलत है। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ग्रीस में कौन सा संधि है, बताइए। संधि मैंने पढ़ाया है, जिन्होंने नहीं देखा है जा करके थ्योरी को अच्छे से देखिए। क्या हो जाएगा, ग्रीस में कौन सा संधि, गुण होगा, दीर्घ होगा, वृद्धि या कौन होगा, तो हमारा दीर्घ संधि होगा। क्लियर है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर।
आप लोग जो है अच्छे से जो है देखे नहीं होंगे तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा, बट आप लोग अगर अच्छे से थ्योरी को पढ़े होंगे तो बिल्कुल सारा चीज इजीली में बनने वाला है। देखिए सिर तोड़ में कौन सा समास है, बताइए सिर तोड़ में कौन सा समास है, संप्रदान या करण तत्पुरुष अपादान या कर्म। मैंने अच्छे से जो है तत्पुरुष का जो भेद होता है उसको अच्छे से मैंने डिफाइन किया है, क्लियर है। आप लोग नहीं देखा है तो जा करके देखिए। ऑप्शन डी कर्म तत्पुरुष समास, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अर्थालंकार में कितने भेद होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया हुआ प्रश्न है। अर्थालंकार में कितने भेद होते हैं हमारा, बताइए। तो 12 भेद होते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब देखिए इनमें से रस कौन सा भेद है, इनमें से रस के कौन सा भेद है, बताइए। उल्लेख, करुण या फिर रूपक, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो करुण, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। इनमें से अलंकार के कौन सा भेद है, बताइए। अलंकार का कौन सा भेद है पूछ रहा है, ठीक है। कौन सा होगा यहाँ पे, छेकानुप्रास या फिर लाटानुप्रास, शब्दानुप्रास, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा हमारा, शब्दालंकार, क्लियर है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप, बताइए। ब्रजभाषा, देवनागरी, अवधी, बार बार पूछता है ना, बिल्कुल इसको जो है नजरअंदाज नहीं करेंगे। क्या हो जाएगा हमारा, खड़ी बोली, क्लियर है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। हिंदी की आदि जननी है, बताइए कौन सा है, किससे जननी हुआ है, बताइए। पाली से, अपभ्रंश से, संस्कृत से या प्रकृति से। क्या हो जाएगा हमारा, संस्कृत से, ठीक है दोस्तों। समझते हुए चलिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए कौन सा अमानक वर्ण है, बताइए कौन सा अमानक वर्ण बोल रहा है, भ, क, ध या फिर ख, कौन सा हो जाएगा, बताइए कौन सा होगा इनमें से। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न को देखिए यहाँ पे। अक्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, बताइए। घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण या तालव्य, मूर्धन स्वर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बताइए दोस्तों। क्या हो जाएगा हमारा, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, संयुक्त वर्ण, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या है, ज्ञान है। ज्ञान वर्ण किस वर्णों से संयोग से बना है, बताइए। काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ऑप्शन कुछ इस प्रकार है यहाँ पे, देखिए। ज, या फिर ज, ध या फिर ज, न्य। क्या हो जाएगा हमारा, साफ साफ दिख रहा है, ऑप्शन पहला इज राइट आंसर, ठीक है। इस प्रकार का भी क्वेश्चन आपको दे सकता है। अब देखिए सघोष अघोष दो चीज होता है, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है अघोष वर्ण कौन सा है, बताइए। अघोष पूछ रहा है ज, स, ह, अ। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हमारा, तो ऑप्शन बी स, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं, बताइए। अयोगवा, अकारांत, अनुस्वार या अंतस्थ। क्या हो जाएगा, बताइए। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हमारा, अकारांत, ठीक है। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए अक्ष वर्ण किसके योग से बनता है, बताइए। बार बार पूछ रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो यानी कि हमारा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन कौन स्वर नहीं है, बताइए। कौन स्वर नहीं, स्वर अव्यंजन तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है, आपको पता ही होगा। तो कौन सा स्वर नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी जो है स्वर नहीं है पूछ रहा है, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है, अग्र स्वर और पश्च स्वर, ठीक है, आपको पता ही है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ई है, ढ है, आ है, ज है, क्लियर दोस्तों। तो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी आ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न को देखिए यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। आप लोग इसमें कंफ्यूजिंग होंगे ही होंगे, ठीक है। आप लोग इसीलिए बोलता हूँ कि ग्रामर को और अच्छे से डीपली पढ़ा कीजिए। देखिए क्या है यहाँ पे, क्या हो जाएगा, स, ज्ञान या छत्री, यहाँ पे अक्षर या त्र। क्या हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन हमारा पहला इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे। य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन है, बताइए। उष्ण, ओष्ठव, तालव्य या अंतस्थ। क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन सी तालव्य, ठीक है। इस चीज को समझते हुए चलना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ कंठोस्थ ध्वनि का उदाहरण है, बताइए। कंठोस्थ ध्वनि, ठीक है। ए, त और क। क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन पहला, ठीक है, ए हो जाएगा हमारा, क्या, कंठोस्थ ध्वनि, ठीक है। इस चीज को समझते हुए चलिएगा। अब देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, बताइए। शुद्ध वर्तनी कौन सा है, कुमुदनी, 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 कौन हो जाएगा। आया हुआ प्रश्न है 2018 में, आप लोगों को यकीन नहीं है तो
18 या 19 में जा करके चेक कीजिए, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। कुमुदनी का सही वर्तनी पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। यहाँ पे फिर से आ गया सांसारिक, स्रोत, कृति या सर्वोत्तम। शुद्ध पूछ रहा है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हमारा? स्रोत, ठीक है। स्रोत, इसको ऐसे क्लियर है, ऐसे लिखा हुआ है, ये वहां नहीं दिख रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखिए। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या बोलते हैं? आपको पता ही है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। क्या बोलते हैं दोस्तों, बताइए। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, संधि, प्रत्यय, उपसर्ग या समास। कमेंट कीजिएगा आप लोग। कितना? 27 नंबर का क्वेश्चन का कमेंट आप लोग करिएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए, कौन सा? सदैव, सदाधन एव, सदैव, संधि विच्छेद भी आपको बता गया हूं। स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन पहला, स्वर संधि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखिए। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है, बताइए। पवित्र में कौन सा प्रयुक्त संधि का नाम क्या हो जाएगा हमारा? गुण, वृद्धि, आयादी या यड़। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी, आयादी संधि, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, इत्यादि का सही संधि विच्छेद। इति धन आदि, बताइए। बार बार बताता हूं मैं, संधि विच्छेद करने आपको आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाएगा हमारा? तो इति धन आदि, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, निराशा का सही संधि विच्छेद। निराशा का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बताइए। क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, निधन आशा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए। महोष्ण का सही संधि विच्छेद बताइए, क्या हो जाएगा? महुधन उष्ण, महाधन उष्ण या फिर महोधन उष्ण, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन बी, महाधन उष्ण, ठीक है। समझते हुए चलिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए। परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम। परोपकार, जो बार बार पूछा हुआ प्रश्न है। विसर्ग संधि, यण या वृद्धि या क्या हो जाएगा हमारा? क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन और छूट रहा है। क्या हो जाएगा? परोपकार, यानी क्या छिपा है? परोपकार छिपा है गुण में, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। यशोदा में विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा हमारा? तो विसर्ग संधि, यशोदा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पे स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। स्वागतम, इससे पहले भी जो है मैं आपको एग्जांपल दिया था तो बताया था। गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ स्वर संधि या फिर यड़। क्या हो जाएगा हमारा? तो यड़ स्वर संधि, क्लियर है। हमारा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए। उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा, बताइए। कौन सा शब्द बनेगा, बताइए आप लोग। उतार या आहार या उद्धार या फिर उदार। क्या हो जाएगा हमारा? उद्धार, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अन्वय का सही संधि विच्छेद है, बताइए। अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या है दोस्तों? क्या है हमारा? तो अनुधन आय, क्लियर है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, क्लियर है। निम्न में से कौन सा शब्द जो है कृदंत प्रत्यय से बना है, बताइए। बिकाऊ, रंगीला, कृपालु या फिर दुधारू। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हमारा? तो बिकाऊ, ठीक है। ऑप्शन पहला इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है, बताइए। आवा, लावा, बुलावा, दिखावा या चढ़ावा। आवा प्रत्यय नहीं है, ठीक है। किसमें नहीं है, बताइए किसमें नहीं है? तो इसमें, ऑप्शन पहला इज राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। उपसर्ग प्रत्यय भी आपको मैंने बताया भी हूँ, ठीक है। क्या हो जाएगा? अनुधन, यहाँ पे अनु, अन, अव, क्या हो जाएगा हमारा? तो अनु, ठीक है। अनु प्रत्यय, क्या सॉरी, उपसर्ग। उपसर्ग मतलब पहले जो लगा रहता है उसको उपसर्ग बोलते हैं, प्रत्यय जो बाद में, क्लियर है। समझते हुए चलिएगा। यहाँ पे क्या, हिंदी में कृत, ठीक है। प्रत्यय की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है बताइए। 30, 42, 50, 28, कितनी होती है हमारा दोस्तों? तो 42, क्लियर है। कितनी होती है? तो 50, सॉरी यहाँ पे कौन सा, ऑप्शन बी 42 होता है, ठीक है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों से साथ जो है जुड़ते हैं, बताइए। सर्वनाम, क्रिया, विशेषण या संज्ञा। क्या हो जाएगा हमारा? क्रिया, क्लियर है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, बताइए। सावधानी, सावधानी में क्या हो जाएगा, बताइए। क्या हो जाएगा हमारा? तो ई, सावधानी, यहाँ पे ई लग रहा है, ठीक है, लास्ट में। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखिए।
दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, समास, छंद या संधि? अब ये क्या हो जाएगा हमारा? संधि। ठीक है, इससे पहले भी मैं क्वेश्चन में बता चुका हूँ। समास का शाब्दिक अर्थ होता है, बताइए क्या होता है दोस्तों, क्या होता है? बताइए, विस्तार, विच्छेद, विग्रह या संक्षेप? क्या हो जाएगा हमारा? संक्षेप। ठीक है, इससे पहले मैं बताया था ना, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण या संक्षेप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कर्मधारय समास किसमें है? बताइए किसमें है? चक्रपाणी या नीलोत्पलन या फिर माता पिता या चतुर्योग? ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, कर्मधारय समास पूछ रहा है, किसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? मैंने बताया था इस चीज को, जिसका पद, कोई भी पद जो है प्रधान नहीं होता। क्लियर है? क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। याद कीजिए आप लोग, यदि अच्छे से क्लास को ज्वाइन किए होंगे तो। दीनानाथ में कौन सा समास है? बताइए कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा हमारा? कर्मधार समास। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 10 मुख में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष होगा या द्विगु होगा, बहुब्रीहि या कर्मधारय? क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसमें सही समासिक पद है? बताइए, यहाँ पे पुरुष ध्वनि या फिर मंत्री परिषद या दिवरात्रि या त्रिलोकी? क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इस प्रकार जो है हमने टोटली कितना क्वेश्चन देख लिए? 50 क्वेश्चन देख लिए हिंदी के। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को जो है अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अच्छे से यदि आता भी होगा समझ तो आप लोग कमेंट क्या कीजिए, मेरे को अच्छा लगता है कि आप लोग रिस्पॉन्स करते हो। ठीक है दोस्तों, तो यदि चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल से जुड़ जाइए और तैयारी जोरों शोर से कीजिए। मात्र आपके पास जो है कितना टाइम है? 1 मंथ समय है। मैं बार बार हर एक वीडियो में आपको याद दिलाता हूँ, जिससे जो है आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद।